अग्रवाल जी का जीवन परिचय हम जानने वाले हैं। देखिए, केदारनाथ जी का यदि हम साहित्यिक परिचय देखें और जीवन परिचय देखें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन परिचय में हम देखें तो इनका जो जन्म है, आपको जानना है कि जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ था। क्या चीज़? कमासीन गांव, जो कि बांदा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। और जन्म सन कब है? 1911। तो ये तो हो गया। अब आते हैं साहित्यिक परिचय में कि ये तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से इनका गहरा जुड़ाव था। ये तो कॉमन सी बात है, ये कहना चाहिए। जब आपको लिखना रहेगा एग्जाम में तो ये तो लिखेंगे ही, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है प्रकृति धारा के प्रमुख कवि। तो आप ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मत भूलिएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रकृतिवादी धारा के प्रमुख कवि थे और इनका जो काव्य विषय था जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य, इनका मुख्य विषय रहा है। इनकी जो रचना में देखें तो नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और साहित्य में जो इनका स्थान है वही प्रगतिवादी कवि हैं ये। और इनको पुरस्कार मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको करना क्या है, यदि आपको जल्दी से याद करना है केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन परिचय, तो आप जो है लिखेंगे क्या चीज़? पहला तो इनका 2 रचनाएं आपको लिखनी होती है। तो 2 रचनाएं में नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनमें से जो भी आपको याद रहे। कहे केदार खरी खरी, ये तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नींद के बादल भी नहीं भूलेंगे, युग की गंगा भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और फिर आपको लिखना रहेगा भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव पक्ष में आप लिख लेंगे जन सामान्य का संघर्ष, प्रकृति सौंदर्य। कला पक्ष में आप लिख सकते हैं ये कि इनकी भाषा सरल सहज है, ठीक है। और जो भी प्रगति धारा के कवियों की जो विशेषता होती है, प्रतीक के माध्यम से ये कहते हैं, अपनी बात रखते हैं। और साहित्य में स्थान में आप लिख लेंगे प्रकृति धारा के प्रमुख कवि। तो इन चीज़ों को आपको नहीं भूलना है। और इस प्रकार से आप यदि पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिल सकते हैं। पहला क्या बताया आपको? रचनाएं, फिर भाव पक्ष और कला पक्ष, और फिर साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आप इनको लिखेंगे। रचना में यही 2 रचना की बात हुई। भाव पक्ष में आपका जन सामान्य का संघर्ष, प्रकृति सौंदर्य। कला पक्ष में भाषा सरल एवं सहज। और साहित्य स्थान में ये प्रकृति धारा के कवि। तो आशा है आपको जो है केदारनाथ अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय है उसको लिखने में किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी।